हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। नया टॉपिक बढ़िया से देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की दोनों प्लेटों अगर चार्ज होती हैं तो उनकी प्लेटों पर एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगेगा। तुम जानते हो कि कोई भी चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो उस पर एक फोर्स F इक्वल टू QE लगता है। चलो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यही है हमारा 28 NCERT का क्वेश्चन नंबर 28 एक्सरसाइज 2 का एक्सरसाइज 2 का यानी कि 2.28 ये क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे होता है, मज़ा आने वाला है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, एक चार्ज कैपेसिटर है। मान लेते हैं कि इसका चार्ज Q है, माइनस Q है। बहुत स्पष्टता से जान लो कि यहाँ पर यह चार्ज प्लस Q अंदर की तरफ होगा, बाहर की तरफ नहीं होगा अगर ये ग्राउंडेड है तो, और यहाँ माइनस Q अंदर की तरफ होगा। ये चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छे से जाननी है कि when a capacitor is charged by a positive charge and the outer side of second plate is grounded, then inner side of the plate is minus Q and inner side of first plate have a charge plus Q। कैपिटल Q ले सकते हो, स्मॉल Q ले सकते हो, कोई डजंट मैटर। अब ध्यान दो, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज की सप्लाई की गई होगी तो इसके बीच फोर्स अगर निकालना है, इन प्लेटों पर फोर्स की वैल्यू निकालनी है। और कभी कभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाता है E। तो एक बात बहुत स्पष्ट रूप से जान लो कि कोई भी चार्ज प्लेट हैं अगर कैपेसिटर्स की तो इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। बताओ क्या होता है कैपेसिटर की प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो निकालते हैं। E इक्वल टू दो फील्ड होगा, ये E1 प्लस E2 क्यों लिखा, चलो देखते हैं। मान लेते हैं ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, तो E इस बीच में पॉइंट पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड E1 हो गया, और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। तुम जानते क्या हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड की तरफ होता है, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव साइड चार्ज की तरफ होता है। ठीक, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ है तो इसका फील्ड हो गया E2, ये E1। चूँकि दोनों के चार्जेस बराबर हैं, पैरेलल प्लेट हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनकी बराबर होती है, सिग्मा होती है, और यह माइनस सिग्मा। चूँकि चार्ज बराबर है, एरिया बराबर है, तो चार्ज और एरिया का जो रेशियो होगा वो भी बराबर होगा, E1 और E2। क्योंकि जो E1 और E2 हैं वह दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, इसलिए किसी भी पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी की, बराबर चार्ज डेंसिटीज की प्लेट हैं, बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 और E2 दोनों यूनिफॉर्म होगा। और E1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू भी हो जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इनकी डायरेक्शंस पॉजिटिव से एक आउटवर्ड होगा, एक नेगेटिव की तरफ होगा। लेकिन जब मिड पॉइंट पर या बीच में कोई भी पॉइंट लोगे तो वहाँ पर E1 और E2 दोनों की दिशाएं एक ही होंगी, और इस कारण से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह मैग्नीट्यूड में जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 कट जाएगा। तो ये बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कंपटीशन में पूछा गया बहुत तगड़ा क्वेश्चन है कि किसी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर इसको चार्ज के टर्म में लिखना चाहोगे तो सिग्मा जो होता है वो Q बाई A होता है। इस तरह से तुम जान गए। अब तुम्हें नई चीज़ क्या करनी है, लेकिन हमसे ये तो पूछा ही नहीं गया। हमसे पूछा गया कि इस प्लेट पर कितना फोर्स लगेगा। तो चाहे तुम पहली प्लेट पर फोर्स निकाल लो, चाहे दूसरी प्लेट पर, दोनों पर फोर्स का जो अमाउंट होगा वह वही होगा। बस नेगेटिव प्लेट पर
पॉजिटिव की तरफ फोर्स लगेगा, पॉजिटिव प्लेट पर नेगेटिव की तरफ। तो इतना तुम लोग लिख लो, फिर आगे बताते हैं। इसको हटा दें, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि प्लस क्यू के कारण जो फील्ड पैदा होगा उस फील्ड में यह प्लेट 2 है, यानी कि अगर यह प्लस क्यू चार्ज इस तरफ है तो यह चार्ज जो है, यह जो माइनस क्यू पजेस करने वाला चार्ज है, ये इसके फील्ड में है। मान लेते हैं कि प्लेट 1 है तो इसका फील्ड यहाँ पर काम करेगा कौन सा, E1, और यहाँ पर जो चार्ज है वो क्या है, माइनस क्यू है। ठीक, तो माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स ऑन सेकंड प्लेट, भाई सेकंड प्लेट पे चार्ज माइनस क्यू है, फोर्स ऑन सेकंड प्लेट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय प्लेट 1 विल बी, क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू इंटू E1। ध्यान देना, इसका फील्ड अगर E1 माने तो E1 रखो, क्यों। अब यहाँ बेटा E1 जो अभी बताए थे वो क्या था, E1 था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत अच्छा, तो F इक्वल टू क्यू इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर तुम ध्यान करो तो Q 1/2 इसको लिख सकते हैं, ये Q है, और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ये क्या चीज़ है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इज E। अब देखो यहाँ जब E लिखा रहता है तो ये E क्या है, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड between प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। यहाँ ये पूछा गया था कि F इक्वल टू 1/2 QE अगर तुम ला देते हो तो यहाँ ये पूछा गया है कि हाफ फैक्टर क्यों आ गया। जनरली F इक्वल टू Q इंटू E होता है, यहाँ हाफ QE क्यों आ गया। तो यहाँ इस हाफ का ओरिजिन क्या है, ये इस प्रश्न में पूछा गया है NCERT में। तो हाफ का ओरिजिन हम बोलेंगे कि सिंस ईच प्लेट इज सिचुएटेड, ईच प्लेट लाइज in the electric field of other plate and that has electric field 1/2 of the total electric field between plates of capacitor, that is the origin of 1/2। यानी कि जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिंगल प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका 2 गुना होता है, यानी कि जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट का लगेगा वह बीच वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का आधा होता है। इस कारण से ऐसा 1/2 आ जाता है। इस फार्मूले को और भी रूपों में हम लोग लिख सकते हैं। F इक्वल टू, चलो बेटा इसको Q को सिग्मा को लिख सकते हैं Q बाई A, तो Q इंटू Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो F इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 Q स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट A। ये एक और फॉर्म हो गया। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स को निकाल सकते हैं। पहली प्लेट पर भी दूसरी प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे तो वह फोर्स का मैग्नीट्यूड भी यही आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों प्लेटों के चार्ज एक ही हैं और दोनों प्लेटें एक दूसरे पर बराबर फील्ड को आरोपित कर रही हैं, इम्प्लाई कर रही हैं। तो इस तरह से ये हमारा एक बढ़िया टॉपिक हो गया, बोर्ड में आता है और बहुत कंपटीशन के क्वेश्चन में ये प्रश्न आपको मिलेगा।